चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने वार्निंग दी है कि अगर दुरुस्त फैसले न किए गए तो फौज तबाह और मुल्क के 3 टुकड़े हो जाएंगे। एक निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में एंकर पर्सन समी इब्राहिम को इंटरव्यू देते हुए इमरान खान का कहना था कि इंतखाबात का ऐलान न हुआ तो मुल्क खाना जंगी की तरफ जाएगा। इनका कहना था कि हम देखेंगे कि क्या वो हमें कानूनी और आईनी तरीकों से इंतखाबात की जानिब जाने देते हैं, वरना यह मुल्क खाना जंगी की तरफ चला जाएगा। इमरान खान का नूनी के बारे में कहना था कि जब इनकी पार्टी इक़्तिदार में आई तो इनकी हुकूमत कमजोर थी और इसे इत्तेहादियों की जरूरत पड़ी। उन्होंने मजीद कहा कि अगर वो दोबारा वही सूरत हाल पैदा हुई तो वो दोबारा इंतखाबात की जानिब जाएंगे और अक्सरियत हासिल करेंगे, वरना इक़्तिदार कबूल नहीं करेंगे। इमरान खान ने कोई वजाहत या हवाला दिए बगैर कहा कि हमारे हाथ बंधे हुए थे, हमें हर जगह से ब्लैकमेल किया गया, ताकत हमारे पास नहीं थी। सब जानते हैं कि पाकिस्तान में ताकत का मरकज कहाँ है, इसलिए हमें इन पर इन्हिसार करना पड़ा। हमने हर वक्त इन पर भरोसा किया। उन्होंने बहुत अच्छी चीजें भी की, लेकिन उन्होंने बहुत से वो काम नहीं किए जो होना चाहिए थे, क्योंकि वो नैब जैसे इदारों को कंट्रोल करते हैं, जो कि हमारे इख्तियार में नहीं था। इमरान खान ने दावा किया कि अगरचे इनकी हुकूमत बरसरे इक़्तिदार थी, लेकिन इनके पास ताकत और इख्तियार नहीं थे। अगर मैं इक़्तिदार में हूँ लेकिन मेरे पास मुकम्मल ताकत और इख्तियार न हो तो कोई इदारा काम नहीं करता। निजाम तब काम करता है जब इक़्तिदार और इख्तियार एक जगह हो। इमरान खान ने कहा कि दुश्मनों की जानिब से लाहक खतरात के सबब मुल्क के लिए मजबूत फौज का होना जरूरी है, लेकिन एक मजबूत फौज और मजबूत हुकूमत के दरमियान तवाज़ुन कायम करने की भी जरूरत है। एक सवाल के जवाब में इमरान खान ने कहा कि कौमी असम्बली में वापसी का कोई सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि इसका मतलब इस साजिश को कबूल करना होगा जिसने इनकी हुकूमत को हटाया है। वो मुजाहिरीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए इनकी पार्टी की दरखास्त पर अदालत उज़्मा के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, जिसके बाद वो अगले मार्च की तारीख देंगे। इमरान खान कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने दुरुस्त फैसले न किए तो फौज सबसे पहले तबाह होगी। इमरान खान कहते हैं कि मौजूदा सियासी सूरत हाल मुल्क के साथ साथ एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी मसला है। ये असल में पाकिस्तान का मसला है और एस्टेब्लिशमेंट का मसला है। अगर इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट सही फैसले नहीं करेगी तो मैं आपको लिख कर देता हूँ कि ये भी तबाह होंगे और फौज सबसे पहले तबाह होगी, क्योंकि मुल्क दिवालिया होगा। इमरान खान कहते हैं अगर हम दिवालिया कर जाते हैं तो पाक फौज निशाना बनी होगी। जब फौज निशाना बनेगी तो हमसे एटमी प्रोग्राम ले लिया जाएगा। अगर पाकिस्तान अपनी जोहरी सलाहियत खो देता है तो इसके 3 टुकड़े हो जाएंगे। इमरान खान ने खबरदार किया कि अगर इस वक्त दुरुस्त फैसले न किए गए तो मुल्क खुदकशी की जानिब जा रहा है। अदम एतमाद के वोट की रात से मुतालिक सवाल पर इमरान खान ने मजीद तफसीलात बताने से इनकार करते हुए कहा कि तारीख कभी किसी को माफ नहीं करती। चीजें सामने आती हैं, अगर आप मुझसे पूछें तो मैं तफसीलात में नहीं जाऊंगा, लेकिन जब तारीख लिखी जाएगी तो वो ऐसी रात शुमार की जाएगी जिसमें पाकिस्तान और इसके इदारों को बहुत नुकसान पहुंचा। इन इदारों ने ही पाकिस्तान को कमजोर किया जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी और इसे मजबूत किया था। इमरान खान कहते हैं कि मैंने न्यूट्रल्स को वाज़ेह तौर पर बता दिया था कि कोरोना वबा के बावजूद पीटीआई हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी किसी मोजज़े से कम न थी। मैंने उनसे कहा कि अगर आप ऐसा करते हैं और अगर मेरी हुकूमत को हटाने की ये साजिश कामयाब होती है तो हमारी माइशत तबाह हो जाएगी। इमरान खान ने साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन को भी प्रेजेंटेशन देने के लिए भेजा था। उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क एक फैसला कुन मरहले पर है। इस वक्त पर सबका ट्रायल है, एस्टेब्लिशमेंट का भी ट्रायल है, क्योंकि सारी कौम को मालूम है कि वो पावर ब्रोकर्स हैं। इसी तरह अदलिया और सुप्रीम कोर्ट का भी ट्रायल है।